अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक इन्फो विद इमरान। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे व्यूअर्स, क्या आप सिमटेक का हाइब्रिड एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर ख़रीदना चाहते हैं? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि सिमटेक के कौन से मॉडल मार्केट में अवेलेबल हैं? इन मॉडल्स पे आप कितना लोड चला सकते हैं? इन मॉडल्स के साथ आप कितने सोलर पैनल अटैच कर सकते हैं? अगर आप ये सब कुछ करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। You are watching Tech Info with Imran. Do not forget subscribe. तो प्यारे व्यूअर्स, सबसे पहले हम बात करेंगे 60 एम्पेयर वाले सिमटेक के एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर। अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस पे मैक्सिमम पीवी इन जो है वो है 1000 वाट, यानी इस पे हम 2 सोलर पैनल 500 वाले अटैच कर सकते हैं। और अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 24 वोल्ट का है, यानी कि आपके जो यूपीएस है उसके साथ 2 बैटरियां लगी हुई हैं, तो उस पे ये 500 वाट के 4 सोलर पैनल हम अटैच कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका 12 वोल्ट का बैटरी सिस्टम है, एक बैटरी आपके यूपीएस के साथ लगी हुई है, तो आप इसके साथ 500 वाट के 2 सोलर पैनल लगा सकते हैं। और अगर 24 वोल्ट है तो उसके साथ आप 4 सोलर पैनल 500 वाट के अटैच कर सकते हैं। अगर आपके पास छोटे सोलर पैनल हैं, जैसे 220 वाट के सोलर पैनल हैं, तो 220 वाट के आप इसके साथ 4 सोलर पैनल अटैच कर सकते हैं। और इसी तरह अगर 24 वोल्ट का सिस्टम है तो उसके साथ आप 8 सोलर पैनल 220 वाट के अटैच कर सकते हैं। अगर आपके पास पुराने पड़े हुए हैं जो 150 वाट के सोलर पैनल हैं, तो इसके साथ 12 वोल्ट के साथ आप 150 वाट वाले 6 सोलर पैनल अटैच कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास अगर 24 वोल्ट का सिस्टम है तो उसके साथ आप 12 सोलर पैनल 150 वाट के अटैच कर सकते हैं। अगर आप को ये मॉडल खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, तो मेरे ओपिनियन के मुताबिक, मेरी राय के मुताबिक इस वक्त आपको ये एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर नहीं खरीदना चाहिए। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, अगर मैं उनकी तफसील में गया तो वीडियो लंबी हो जाएगी। और उम्मीद करता हूं जैसे ही मैंने दूसरे जो इसके मॉडल्स हैं उनकी स्पेसिफिकेशन बताई आपको, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपको ये वाला एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर क्यों नहीं खरीदना चाहिए। तो अभी जो दूसरे नंबर पे इस हम मॉडल की बात करेंगे सिमटेक के एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर की, वो है 80 एम्पियर का। 80 एम्पियर का मतलब ये है कि आप इससे मैक्सिमम 80 एम्पियर तक इससे आउटपुट ले सकते हैं। अभी इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसके मैक्सिमम पीवी इन वाट्स जो हैं, जो मैक्सिमम इसके साथ सोलर पैनल अटैच कर सकते हैं, वो 1500 वाट तक कर सकते हैं। यानी इसके साथ हम 500 वाले 3 सोलर पैनल अटैच कर सकते हैं। और अगर आपका बैटरी सिस्टम या आपका जो यूपीएस है वो 24 वोल्ट का है, 2 बैटरियां लगी हुई हैं, तो उसके साथ आप 6 पैनल जो है 500 वाट के वो अटैच कर सकते हैं। अगर आपके पास पैनल बड़े हैं, जैसे 640 वाट का होगा, या भी मार्केट में 720 वाट का सोलर पैनल भी अवेलेबल है, तो वो आप 12 वोल्ट के साथ सिंगल बैटरी वाले यूपीएस के साथ 2 सोलर पैनल लगा सकते हैं 720 वाट वाले। और अगर आपका बैटरी सिस्टम या यूपीएस वाला सिस्टम 24 वोल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसके साथ आप 720 वाट के 4 सोलर पैनल अटैच कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास 220 वाट के सोलर पैनल हैं, तो वो आप इसके साथ 6 सोलर पैनल अटैच कर सकते हैं। और अगर आपका जो 24 वोल्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके साथ आप 12 सोलर पैनल 220 वाट वाले अटैच कर सकते हैं। अभी आ जाते हैं तीसरा जो इसका मॉडल है, वो है इसका 100 एम्पियर का। और ये वाला मॉडल इसका जो है वो सबसे लेटेस्ट मॉडल है। इसकी जो मैक्सिमम पीवीएन रेंज है वाट्स की, वो है 1700 वाट। यानी इसके साथ आप 550 वाले 3 सोलर पैनल लगा सकते हैं अगर आपका यूपीएस एक बैटरी के साथ कनेक्ट है। यानी आपका जो बैटरी सिस्टम है, जो यूपीएस सिस्टम है, अगर वो 12 वोल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसके साथ आप 550 या 540 वाट वाले 3 सोलर पैनल लगा सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास 24 वोल्ट का ऑपरेटिंग
ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी आपके यूपीएस के साथ 2 बैटरियां लगी हुई हैं, तो आप इसके साथ 550 वाट वाले 6 सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इनकी प्राइस क्या है। अगर 60 एम्पेयर वाले MPPT चार्ज कंट्रोलर सिमटेक की बात की जाए तो वो आपको तकरीबन 20,000 के राउंड अबाउट आपको ये मार्केट से मिल जाएगा। और अगर इसमें हम 80 एम्पेयर वाले सोलर चार्ज कंट्रोलर की सिमटेक की बात करें तो ये आपको मार्केट से तकरीबन 28,000 रुपए के राउंड अबाउट ये आपको मार्केट से मिल जाएगा। और अगर हम बात करें इसके 100 एम्पेयर वाले MPPT चार्ज कंट्रोलर की सिमटेक की तो ये आपको मार्केट से 33,000 रुपए में इस वक्त मिल जाएगा। तो भाई मेरे, अगर तो आपके पास पहले से छोटे पैनल पड़े हुए हैं तो फिर तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप 80 एम्पियर वाला MPPT चार्ज कंट्रोलर जो सिमटेक का है वो आप खरीद लें। और अगर आप पैनल अभी खरीदना चाहते हैं तो फिर मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप 100 एम्पियर वाले MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर की तरफ जाएं जो सिमटेक का है। जो 80 एम्पियर और 100 एम्पियर वाला इसका चार्ज कंट्रोलर है, इसमें एक चीज एक्स्ट्रा, एक फंक्शन एक्स्ट्रा दिया हुआ है जो 60 एम्पियर वाले में आपको नहीं मिलेगा। वो ये है कि इसके साथ एक अलग सेपरेट से पोर्ट दी गई है कि आप इस MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर से 5 एम्पियर तक डायरेक्ट DC लोड भी चला सकते हैं। अगर आप 5 एम्पियर से ज्यादा लोड चलाना चाहते हैं DC डायरेक्ट, तो फिर इसके लिए आपको एक अलग से सेपरेट से 40 एम्पियर या 50 एम्पियर की आपको एक रिले लगानी पड़ेगी जिसके साथ आप फिर इससे ज्यादा भी DC लोड चला सकते। अच्छा, अब आपके ज़हन में एक सवाल आया होगा कि ये हम इसके थ्रू ही या इसके साथ रिले क्यों लगाएं, या इस चार्ज कंट्रोलर से ही क्यों 12 वोल्ट जो है वो आगे, या 12 वोल्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा आगे चल रहा है या पंखे वगैरह चल रहे हैं वो यहां से ही क्यों लोड हम ड्राइव करें। तो भाई इसकी रीजन ये है कि अगर आप डायरेक्ट बैटरी से 12 वोल्ट लेंगे जैसे आपके पंखे चल रहे हैं तो बैटरी से वो करंट लेना बंद पंखा नहीं करेगा। पंखे की स्पीड स्लो होती जाएगी और बैटरी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता 11 वोल्ट पे आएगी, फिर 10 वोल्ट पे आएगी, फिर वो डीप डिस्चार्ज की तरफ चली जाएगी और आपकी बैटरी खराब हो जाएगी। और अगर आप सिमटेक के थ्रू, सिमटेक का जो MPPT चार्ज कंट्रोलर है यहां से 12 वोल्ट ड्राइव करेंगे तो जब बैटरी 10.5 वोल्ट पे आएगी या जितनी आपने सेटिंग में उसके हिसाब से की होगी, अगर आपने 10.5 वोल्ट पे कट ऑफ करवाया होगा तो जब 10.5 वोल्ट से बैटरी नीचे आएगी तो आपका लोड ये डिस्कनेक्ट कर देगा। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो के बारे में कोई सवाल आपके जहन में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दे सकूं, नहीं तो आइंदा आने वाली वीडियो में उसका जवाब जरूर दूंगा। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज।